Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 1 year from now, अभी से लेके 1 साल के बाद तक, ठीक है, आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाला है और आपको क्या कुछ मिलने वाला है, ठीक है, और क्या कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे। तो जो भी आपके लाइफ में होने वाला है वो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ 1 year from now, ठीक है। और शादी होने वाली है, क्या कुछ हो सकता है, बेबीज़ आने वाले, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आपको देखना है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, और फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ये जो आपकी रीडिंग होगी ना, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी, ठीक है। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी हो आप देख सकते हो, सभी के लिए है, किसी भी एज वाले के लिए है, ठीक है। आप देखोगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, टैरो की तरफ से पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जनरल रीडिंग है तो बिल्कुल आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है, पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं बल्कि जनरल रीडिंग की तरह आपको लेकर देखना है, ओके। ऑलराइट, तो मैं अब आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखा है। अगर आपका बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में पड़ता है तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि आप अपना समय लेके अपने बर्थ मंथ को या फिर अपने कार्ड को सेलेक्ट करके रीडिंग देख सको, ठीक है। तो ये है पाइल 1 के लिए, ओके। एंड पाइल 2 के लिए है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में अगर आपका जन्म हुआ है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ओके। और मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ। तो कार्ड है फॉर पाइल 1, क्रिया का कार्ड है। दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड, दोनों ही काफ़ी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव कार्ड है। ये पाइल 1 के लिए है। ऑलराइट, पाइल 2 के लिए है आपका कुंडलिनी का कार्ड। पाइल 2 के लिए ये कुंडलिनी का कार्ड है, ठीक है। तो मैं अब आपको पॉज करके दिखाऊंगी और उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल क्रिया कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आपका जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हुआ होगा, ओके। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 year from now आपके लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप लोगों को और फोकस रखना है, ठीक है, अपने रीडिंग पे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है इनके लाइफ में 1 year from now, क्या कुछ हो सकता है, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, टेक अ स्टेप बैक। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खतरों के खिलाड़ी अगर बन रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, अभी के बारे में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। और रिस्क नहीं लेकर कोई काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जॉय एंड, देखिए बहुत अच्छी बात आई है कि 1 year from now आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपके लाइफ में क्या आएंगी, खुशियाँ आएंगी, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड ये जॉय एंड स्टेबिलिटी किस तरह आएंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शादी ही हो तो उस जॉय एंड स्टेबिलिटी आए। शादी तो हो ही रही है, डेफिनेटली शादी बहुत सारे लोगों की होते हुए दिखाई पड़ रही है। और जॉय एंड स्टेबिलिटी एक और भी तरीके से आ रही है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है, आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है। शादी भी दिखाई दे रही है, बेबीज़ भी दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह के गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जॉय, खुशियाँ तो आ ही रही है, डेफिनेटली 1 year from now आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एंड देन यहाँ पे कार्ड है डू द वर्क। ये खुशियाँ तभी आएंगी आपके लाइफ में जब आप काम करोगे। करियर के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है कि अगर आप वर्क करते हो, पूरी तरह मेहनत करते हो, ठीक है, और या फिर आपने मेहनत किया है तो उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा।
ठीक है, बस वर्क जो है अपना करते रहना है, मेहनत करते रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मन को शांत रखना है और आपकी लाइफ में डेफिनेटली जॉय एंड स्टेबिलिटी, खुशियाँ आएंगी ही आएंगी। ठीक है, और मैं चीज़ सफल कर लूँ। रोमांस एंड कनेक्शन, यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे, उनके साथ कनेक्शन बहुत प्योर होगा, स्पिरिचुअल लव होगा। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे। ठीक है, तो रोमांटिक कनेक्शन भी आपका शुरू होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ। मुझे तो शादी ही दिखाई दे रहा है, शादी हो जाएगी आपकी उस पर्सन के साथ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स ग्रेट। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आ चुका है कि यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। हो सकता है कि आपके करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन हाँ, जैसे ज़िंदगी अभी जी रहे हो वैसे तो नहीं जियोगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आए, हो सकता है कि आप जिम वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो जिस वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, आपके बॉडी में चेंजेस आए। लोग आपको चिढ़ाते थे, ठीक है, तो हो सकता है कि उनके मुंह जो है फटे के फटे रह जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। एंड ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, अबंडेंस हर तरीके से आते हुए दिखाई पड़ रहा है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या कुछ मिलेगा इनको? फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ जिसकी वजह से आपको लोगों से दुख मिल सकता है, कुछ लोगों से, और उनको माफ़ी भी करनी होगी आपको, मतलब माफ़ी देना होगा और समझदारी भी दिखानी होगी। तो मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है आगे आने वाले टाइम में जिसमें कि आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी, बहुत पेशेंस के साथ चलना होगा, बहुत पेशेंस के साथ स्टेप्स लेने होंगे और लोगों को माफ़ी भी देनी होगी। ठीक है, हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके साथ हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। अर्थ एंड ग्राउंडेड, आगे आने वाले टाइम ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो साइकिक पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, उस चीज़ को पहचान पाओगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े स्पिरिचुअल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अर्थ के साथ कनेक्टेड होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और क्या होगा, क्या मिलेगा मेरे व्यूअर्स को? भगवान प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस मिलेंगे आपको अपने लाइफ में। ठीक है, मतलब कि हज़ारों तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रहे हैं एंड चेंजेस आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे एक कार्ड आया है, बस आपको स्थिरता से, पेशेंस के साथ काम करना है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है शादी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी न्यू शादी हो। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो, डाइवोर्स लेना चाहते हो, तो डाइवोर्स होकर हो सकता है कि कोई नए पार्टनर आपको मिले। होली लव, ओ माय गॉड, एंड जो नए पार्टनर होंगे आपके, उस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल लव होगा, होली लव होगा, बिल्कुल प्योर, कोई खोट नहीं, बहुत इंटेंशन उस पर्सन का अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में जो भी यहाँ देख रहे हो, चाहे सिंगल हो या मिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या कमिटेड हो या फिर शादीशुदा हो, ठीक है, कोई आपकी तरफ ऐसे पर्सन बढ़ रहे हैं जिसके तरफ से बहुत ट्रू कमिटमेंट होगा, प्योर रिलेशनशिप, वो आपके सामने उसका प्रपोजल रखेंगे, काफ़ी रोमांटिक होंगे। ठीक है, काफ़ी एंथुसियास्टिकली वो प्यार करेंगे और उनका प्यार जो है ना बहुत बहुत प्योर होगा, इनक्रेडिबल होगा। ठीक है, किसी से आप कंपेयर कर नहीं सकते, उनका वैसा प्यार होगा, उसके साथ आपको वैसी फीलिंग होगी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, और ये पर्सन अगर आप सोचोगे कब मिलेंगे, तो आपका डिवाइन टाइम 1 ईयर है। ठीक है, 1 साल के बाद ये पर्सन आपको मिल सकते हैं और इनके साथ आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। ओके, एक लास्ट कार्ड है, वो है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। देन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, जो आपको होली लव देंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल लव देंगे, वो आपके पहले फ्रेंड बनेंगे, उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी, बहुत अच्छी बाउंडिंग बनेगी। देन आप दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। तो आप देख सकते हो सारे ही एंड ये जितने भी मैंने आपको बातें बताई, सबके लिए यस आया है। ठीक है, सभी के लिए यस आया है कि यस, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके साथ क्या होंगी, होने वाली हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और क्या आपको मिल सकता है, मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, वेट, एंजल प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है एक स्टार फैमिली हो। ठीक है, यू आर अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ सोल।
कॉल इन सपोर्ट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके स्टार फैमिली मतलब यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपका बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम है। मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो क्या मैनिफेस्टेशन, तो आपका डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, ठीक है। और जो भी काम करने जा रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। एक्टिवेटेड अर्थ, पावर प्लेसेस, और देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप कोई टीम वर्क करो। उस टीम वर्क में हो सकता है आप हेड रहोगे, आपको लीड करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई काम आप आगे लाइफ में करने वाले हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ सकती है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और मैं आपको बताऊँ, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, न्यू अर्थ, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका विजन, पावर, एम है, ठीक है, गोल है, वो सारी चीज़ें आपको रिसीव हो रही है, आपको मिल रहा है। इट्स हैपनिंग, और अभी से ही शुरू होगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल बाद ही वो चीज़ें मिल जाए, अभी से ही वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना शुरू करने वाले हो, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, सभी के लिए आप नहीं हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आपको जो है ना हताश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी नज़रों में गिराने की कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो है आपसे जेलस फील करते हैं और उनको आपकी एबिलिटी पता है कि अगर आप कुछ करने के लिए निकलोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए इस बात का उनको डर है और इसलिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आप उनके बातों में आ जाते हो और आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं तो सच में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सच में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जो है किसी पे बिलीव ना करें। देखिए, आप लाइफ में कितना ही कुछ ना क्यों ना कर ले, ठीक है, कितना भी क्यों ना आगे चले जाए, ये आप देख लेना कि आपसे बहुत सारे लोग जेलस फील करेंगे ही करेंगे और आपसे खुश नहीं रहेंगे, आपसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आपको कहेंगे कि आप में तो ये कमी है, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं देखेंगे, ठीक है। आप 99% ही क्यों ना रहोगे, लोग कहेंगे कि तुम्हें 1% की तो कमी है, ऐसे निकालेंगे कमियां, ठीक है। तो आप जो है सभी के लिए नहीं बने हो, सभी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, और अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना है अपनी, और डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आपको आगे चल के समझ में आएगा कि मैं सभी के लिए नहीं हूँ, मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपने ऊपर काम करना है। लोग खुश होते हैं तो ठीक है, नहीं खुश होते हैं तो जाने दीजिए। जो आपके ट्रू सोलमेट होंगे ना, जो ट्रू घर वाले होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, वो आपके साथ रहेंगे हमेशा, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप कुछ करो भी नहीं, ठीक है। वो जो प्यार करते हैं वो आपके साथ हमेशा होंगे, आपका साथ देंगे। और जो जेलस फील करते हैं, जो निगेटिव पीपल है, चाहे आप कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, वो आपको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करेंगे ही, आपको आपके ही नज़रों में गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं बुरे पीपल, और आपने फेस भी किया है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, हो सकता है आप लोगों को तो ऐसे पार्टनर भी मिले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जाओ तुम मुझसे बात मत करो। तो ये सारी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। तो अगर ऐसे लोग जो आपसे खुश नहीं है, उसको बिल्कुल आउट कर दीजिए अपने लाइफ से, वो आपके लिए बने ही नहीं है। आप सबसे बेस्ट हो, बस आपको ये सोचना है, और मैं देख भी पा रही हूँ। लेट इट गो। देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, वेट जो है, आप पूरे दुनिया का भार लग रहा है कि अपने ऊपर उठा के बैठे हुए हो, ठीक है। बहुत सारे बाउंड्रीज़ हैं जो कि आपको आपके लक्ष्य तक आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और जब वो अपना कार्मिक रिलेशन है और उस रिलेशन से नहीं निकलोगे ना, तो आपकी शादी भी नहीं होगी। वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि तुम तो मुझसे प्यार करते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो। तो उनको कहिए कि वो कमिटमेंट भी दे आपको। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ना तो वो कमिटमेंट दे रहे हैं शादी का, और आपको बहुत ज़्यादा रोक कर भी रखे हैं, शादी करने भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप ये कहिए कि अगर शादी करनी है तो सच में आके कमिटमेंट दें, फैमिली से बात करें, ठीक है। और इस तरह से अटका कर किसी को भी नहीं रखना चाहिए। और आपको ये चीज़ आप देख पा रहे हो कि ये पर्सन जो है आपको रोक कर रखे हुए हैं, ना शादी कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, तो आप उस पर्सन को जाने दीजिए, क्योंकि वो बस आपको रखे हैं अपने लाइफ में तब तक जब तक कोई दूसरा ना आ जाए, ठीक है। तब तक रखे हैं जब तक कोई दूसरा ना आ जाए, और फिर जब दूसरा आएगा
तो आपको जाने देंगे और आपका टाइम भी निकल जाएगा, बहुत सारे रिश्ते भी निकल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्मिक में हो आप लोग रिलेशनशिप में, आप लोग उसको छोड़ के आगे बढ़िए। वो आपके लिए बाउंड्रीज बन रहे हैं। आपके अगल बगल के लोग, नेगेटिव पीपल कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए बाउंड्रीज बन रहे हैं। कान में आप लोग रुई डालिए और अपना काम करना शुरू कीजिए। अपने काम को सीक्रेटली कीजिए। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे खुद ही सबको पता चल जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट योर टू कैरी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने लाइफ में ज़बरदस्ती रख रहे हो, उसको कैरी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? मत कीजिए ना। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिसको फ्री करना है। देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि आप यहाँ पे खड़े हो, चल रहे हो और पूरा भार लेकर चल रहे हो। ये सारे भार आपको कभी भी कुछ नहीं देंगे, कोई आउटपुट नहीं है। और ना ही ये सारे जो भार है ना आगे आपके लाइफ में आगे तक चलेंगे या फिर सपोर्ट दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें बर्डन है आपके लिए। तो उस बर्डन को, बाउंड्रीज़ को तोड़िए। जो लोग हैं, जो उनका कहना है उसको छोड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। और कार्मिक रिलेशन वाले, कार्मिक मैं बता देती हूँ कैसे होंगे आपके पर्सन, ठीक है। 4 दिन खुशियाँ और बाकी जितने बचे हुए दिन हैं, ठीक है, उसमें लड़ाई होती होगी। उसके साथ साथ ऐसा भी होता होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर भी करते होंगे। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो वो कमिटमेंट आपको नहीं देंगे। और रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उनसे शादी हो सकती है, लव मैरिज। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, किस तरह से आपको परेशान करते हैं, तो फिर वो आपके लिए ट्रू पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। और मैं बताती हूँ, जब देखिए आप ये सारी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ोगे ना तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे। मैंने बताया ना कि इट्स हैपनिंग, मतलब अभी से ही होना शुरू हो जाएगा। होप कि आप कुछ स्टेप लोगे अपने लिए, ठीक है। जो लाइफ, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो लाइफ है वो बहुत सुंदर है। आप एक आर्टिस्ट दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हो, हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, अपनी ओन स्टोरी बना सकते हो। वो चीज़ें हैं, आप बहुत एक क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है कुछ बहुत बड़ा क्रिएटिव करो, ठीक है। आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो जाग जाए और कुछ बहुत बड़ा करो, कुछ बहुत बड़ा नाम करो। मेरी तो यही दुआ रहेगी, प्रे रहेगी कि आप लोग कुछ बड़ा करें, ठीक है। और कभी मेरे से बात भी करें जब मैं बहुत फेमस हो जाऊँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपका लाइफ जो है बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और आप मैनिफेस्ट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस आपको ये बता रही हूँ। आप भगवान से ये प्रे कीजिए कि मेरे अंदर जो कला है, जो आर्टिस्ट है, उसको बाहर निकालिए और मुझे कुछ आइडियाज़ दीजिए, क्रिएटिव आइडिया दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ अपने लाइफ में। इतना सुंदर एनर्जी, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए आ रहा है कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा पड़ा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी से लेके 1 साल बाद आप जो है कुछ बहुत बड़ा करोगे ही करोगे और आपके मैनिफेस्टेशन जो है पूरे होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपके लिए। और मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, वाह, बहुत प्यारा कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में उन सारे लोगों से अटैच्ड होने वाले हो, ठीक है, जो कि आपके लिए अच्छा सोचेंगे, ठीक है, और आप उनके लिए अच्छा सोचोगे। एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो एग्रेशन, जो चिड़चिड़ापन है वो ख़त्म होने वाला है। आप सीखने ये वाले हो। 1 ईयर फ्रॉम नाउ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है स्पिरिचुअल भी, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये सीखने वाले हो कि कैसे एक ह्यूमन, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें आप समझने, चाहे आपका कोई भी एज हो, चाहे आप 20 के हो, चाहे आप 21 से लेके 35, 45 के हो, ठीक है। आप उस एज में समझने वाले हो कि मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए था, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे लाइफ का क्या पर्पस था, ठीक है। मैंने इस पर रीडिंग भी डाला है, आज आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता चलने वाली है आगे आने वाले टाइम में। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, इतने ज़्यादा अर्थ से जो है कनेक्टेड हो जाओगे और आपको समझ में आने लगेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। उसके साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। चाहे आप कितने भी रिच हो जाओगे, जैसे कि अबंडेंस भी आपके पास आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, वेल्थ आ रहे हैं, हेल्थ अच्छा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कितने रिच है, कितने अमीर है, लेकिन ज़रा सा भी डाउन टू अर्थ नहीं है। तो ऐसा कभी होना भी नहीं है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जितने आप रिच होंगे, जितने आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उतने ह्यूमन बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे, उतने लोगों की मदद करोगे,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ सोचकर कि आप लोग इतने अच्छे पर्सन बन रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे है और ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात, आप लोग जो है किसी को फॉलो ना करें। फॉलो कहने का मतलब है कि किसी को बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, ठीक है। फॉलो मतलब कि बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो वो कर रहे हैं बिल्कुल उसका ही कॉपी कैट करके अपने लाइफ में करने लगते हैं, तो वो आपका सोल पर्पस थोड़ी है। आपका सोल पर्पस, आपका खुद का सोल कॉन्ट्रैक्शन आपके एंजल्स के साथ है, ठीक है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देखते होगे लाइक टिकटॉक, इंस्टा, जो किसी एक्टर एक्ट्रेस को पूरी तरह कॉपी करने लगते हैं। तो ये क्या है, तुम्हारा एक अलग पहचान है, तुम उस चीज़ को फॉलो करो। तो ये चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को चेंज ना करें। आप बिल्कुल वही रहिए जो भगवान ने आपको बनाया है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। आपको किसी को बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, एक नया पाथ आप खुद ही क्रिएट करोगे अपने लाइफ में। जितने भी पाथ्स खुलेंगे ना वो आपके मेहनत से ही खुलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको कुछ विरासत में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ आप मेहनत से ही अपने कर रहे हो और भगवान तो साथ दे ही रहे। आप थोड़ा भी मेहनत कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना आगे आने वाले टाइम में लीडर बनोगे। कुछ लोग जो है पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा पावर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स क्लियर करो, या फिर आर्मी में जा सकते हो। नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जहाँ आप लीड करोगे, लोगों को समझाओगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। 2 कार्ड्स मैं और लूँगी स्टार सीड्स के थ्रू। ओके, दिस वन, ये है आपका मैसेंजर। वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो बहुत प्यारा मैसेज आया कि आप जो है ना लोगों के लाइफ में एक मैसेंजर बनकर आ रहे हो। एक तरह से ये भी आपका हो सकता है कि 1 साल बाद आप जो है लोगों की लाइफ में हार्मनी, बैलेंस लेकर आओगे। अब ये आप देखो, जब तक आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं होंगी, आप कैसे दूसरों को हार्मनी और बैलेंस दोगे। तो इससे ये क्लैरिफाई हो रहा है कि आपके लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा क्या होंगी, शांति आएगी। 1 साल बाद बैलेंस आएगा। आप जो चीज़ें से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ों से आप पीछा छुड़ाकर अपने लाइफ में बहुत अच्छे से रहोगे। अकेले रहोगे। बहुत सारे लोग अगर अकेले रहना चाहते हो तो अकेले भी रहोगे, शादी करना चाहते हो तो वो भी होगा। तो जिस तरह से आप सोच रहे हो, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका विजन है, वो सारी चीज़ें आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। मैसेंजर से ये भी दिखाई पड़ रहा है कि एक आपका मकसद है लाइफ का, कि लोगों तक अपने बातों को पहुंचाना। जैसे कि आपका जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा तो चीज़ें आप जब सीख लोगे, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन वैसा होता है ना, जैसे कि जब उसके अंदर बहुत नॉलेज होता है, वो बहुत कुछ जानता है, तो वो लोगों तक फैलाता है, ठीक है। और उस चीज़ से हार्मनी और बैलेंस भी देता है। रिसीव तो उनको यूनिवर्स से होता ही है और साथ साथ देता भी है। तो वो चीज़ें आपके अंदर दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। तो आप एक मैसेंजर की तरह हो जिसके अंदर बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे विजडम बढ़ेंगे भी 1 साल बाद। और मतलब अभी से ही होना शुरू हो जाएगा और 1 साल बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप बहुत कुछ बड़े पैमाने पे करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, लोगों को स्पिरिचुअल बना रहे हो, लोगों को जो है नॉलेज दे रहे हो। आपके वजह से एक टीचर भी बन सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। ऑलराइट, एक लास्ट कार्ड फ्रॉम स्टार से। ओके, स्टार बाथिंग। स्टार बाथिंग के साथ यहाँ पे स्टार बाथिंग का जो कार्ड है वो ये बता रहा है, शायद मैंने स्टार बाथिंग के बारे में पहले ही बताया है, मैं फिर से लेकिन बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है। तो देखिए, स्टार बाथिंग वो होता है जब कभी भी स्टार निकले, ठीक है, या फिर मून निकले। अगर मून लग जाता है बाथिंग के आगे, मून बाथिंग, तो आपको मून बाथिंग करना है। स्टार बाथिंग आ गया होता है तो स्टार बाथिंग करना है। करना है कैसे है, जब भी आप देखोगे शाम में बहुत सारे स्टार है या रात में और ब्राइट हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है स्टार के नीचे आपको खड़ा होना है और उनको देखना है। और वो तो आपको देख ही रहे, आपके ऊपर लाइट डाल ही रहे, आपके अंदर पावरफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी तो भर ही रहे। बस आपको थोड़ा अर्थ के कांटेक्ट, इंटरेक्शन में आना है, कांटेक्ट करना है उनके साथ। कहने का ये मतलब है कि वैसे जगह पे आप खड़े हो जाइए, अपने गार्डन में खड़ा हो जाइए जहाँ से डायरेक्ट आप जो स्टार का या फिर मून का लाइट है तो वो आप पे पड़े,
ठीक है। और उसके वजह से आपके अंदर में क्या आएगी, पीसफुल एनर्जी आएगी, आपका दिमाग शांत होगा, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप लोगों को माफ़ करना सीखोगे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा, ठीक है। इससे ये होता है ना कि आपका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा शांत होता है। आप लोग ये ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ बहुत पॉजिटिव आई है। मैं आपको और भी बताऊँगी कि क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में फ्रॉम अभी से लेके 1 साल बाद। ओके, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंजल, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर। देखिए 1 साल बाद आपने बहुत इंतज़ार किया है ना, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है कि काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट होने वाली है। आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आप बिल्कुल अपने आइज़ को ओपन रखें, देखिएगा आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं, ठीक है। एंड फ्यूचर, आपका फ्यूचर में दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल करोगे और ओवरसीज़ ट्रैवल भी करोगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे और एक अलग तरीके का रिलेशनशिप होगा। जैसा कि अभी आप कार्मिक में फील कर रहे हो ना, वैसा तो फील होगा ही नहीं, काफ़ी डिफरेंट फील करोगे, ठीक है। उनके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी और उनकी फैमिली के साथ भी आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग रहेगी। वो पूरे बहुत ज़्यादा ओपन होंगे, ठीक है, और खुलकर आपका सपोर्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, आपकी फैमिली के पास आएंगे, आपका हाथ मांगेंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और वो जो पर्सन होंगे ना, आपको एक बच्चे की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ओके, और मैं आपको देखती हूँ क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। कमिटमेंट, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आप लोग बिजनेस करोगे 1 साल बाद, या फिर हो सकता है अभी से शुरू करोगे तो आगे चल के कुछ कमिटमेंट आपको देना पड़े, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, ठीक है। पूरे डिटर्मिनेशन डेडिकेशन से के साथ आप काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है बिजनेस में कमिटमेंट देने के साथ साथ आप जो है लव में भी कमिटमेंट दे रहे हो, और साथ साथ कमिटमेंट मिल भी रहा है सामने से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमिटमेंट दे ही रहे हो। ओके, ऑलराइट। और मैं आपको बताती हूँ डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स थे जिसमें आपको रोना धोना पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, कोई नहीं था सपोर्ट में, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये डिफ़िकल्ट टाइम्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, आपको सही पाथ मिल रहा है, आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और अब जो है ना लोग आपके अगल बगल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ऐसा क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का आने का, जब प्रॉब्लम में थे तो साथ नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे आपके पार्टनर भी रहे हैं जो कि आपको मुसीबत में, जब आप बीमार थे, आपको छोड़कर चले गए, और अब जब ठीक हो रहे हो तो आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ना ही आने दें, ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, ठीक है। 1 साल बाद हो सकता है शादी हो जाए, शादी के बाद जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी ना, बेबीज़ वगैरह आएंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके साथ मिलकर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखेंगे, उसको फेस करेंगे और अपने ज़िंदगी को आपके साथ जिएंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी तो आपके पर्सन के साथ होगी। मतलब कभी भी आप तकलीफ़ में होगे ना, तो आप देखोगे अपने बगल में कि आपके पर्सन है, मतलब उसको अपने बगल में हमेशा पाओगे। 1 साल बाद जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि कोई ओल्डर पर्सन से आपको एडवाइस मिल सकता है, ठीक है। आपके लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई ओल्डर पर्सन से, कोई बुज़ुर्ग पर्सन से आपको कोई एडवाइस मिल सकता है, उस पर ज़रूर फोकस कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे है फ्रेंडशिप, न्यू फ्रेंड्स आप बन रहे हैं, आपके बहुत सारे न्यू स्किल्स सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है अब्रॉड जाकर पढ़ाई करो, ये सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं सोचा, हो सकता है वो सारी चीज़ें हो, ठीक है। साथ साथ एक गाइडेंस ये भी है कि आप लोग जो है ना अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो पर्सन है या फिर अपने पेरेंट्स की भी आप थोड़ी सेवा कीजिए, ठीक है। एक और कार्ड्स मैं लूँगी, वो है अचीवमेंट का कार्ड है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे। जो भी आपके वरीज़ हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो स्लीपलेस नाइट थे, जब आप सो नहीं पाते थे, परेशान रहते थे, लेकिन अब जो है बहुत आराम से सोगे, बहुत रिलैक्सेशन आपके लाइफ में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से ज़िंदगी को जियोगे। और मैं देखती हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखोगे। अगर खुद से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था, बर्ड ऑफ पैराडाइज का कार्ड आया है जिसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद से प्यार करना सीखोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे है ऑलराइट,
देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी से लेके 1 साल बाद आप बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखोगे, आपका लुक्स में बहुत बड़ा चेंज होगा, आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, आप बहुत स्मार्ट दिखोगे, आपके चेहरे पे चार्मिंग होगी, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, हेड टू टो जो है आप ब्राइट दिखाई दोगे, आपका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर, बहुत ब्राइट, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इंतज़ियाज़म आपके लाइफ में कुछ वो इंतज़ियाज़म आएगा, मतलब कि जीने का मकसद मिलेगा कि हाँ अब मुझे जीना है। ठीक है, आपको यकीन होगा भगवान पे, ऊपर वाले पे, जो भी आप रिलीजन से हो, जिसको भी आप मानते हो भगवान को, उस पर यकीन हो जाएगा कि हाँ वो आपका साथ देता है और वो आपको हमेशा ही साथ देगा, आपको हमेशा ही आगे बढ़ाएगा। ठीक है, से गुड बाय टू वॉट यू नो लॉन्गर नीड। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने ड्रीम जॉब पर अब जाने वाले हो, जो भी आप जॉब कर रहे थे, हो सकता है वो जॉब आप छोड़ दोगे और नए जॉब पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है प्रमोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आप छोड़ भी रहे हो अपने लाइफ से, जिस चीज़ों को आप ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिस रिलेशन को आप ज़बरदस्ती निभा रहे थे, वो चीज़ें आप छोड़ भी रहे हो, उस चीज़ को हमेशा के लिए गुड बाय कह रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि या बहुत अच्छी मैसेजेस है, मतलब ऐसा दिखाई देता था कि आपके अंदर डर था कि मैं तो ये चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब जो है खुद को बोलोगे यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ऐसे खुद को बोलोगे। तो ये चीज़ तो मैं चाहती थी कि आप ऐसा करो अपने लिए। ठीक है, तो बहुत मुझे खुशी हो रही है कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको मिल रही हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। चलिए 4 कार्ड्स और ले लेती हूँ। ठीक है, वर्ड्स ऑफ लव, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलेगा। ठीक है, और वो वर्ड्स जो है ना फेक नहीं होंगे, ट्रू होंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी काम करोगे, डीप का कार्ड आया है, उसके लिए आप बहुत हार्ड वर्कर करने वाले हो, और कोई भी काम करने वाले हो उसके लिए ट्राई हार्डर, बहुत हार्ड ट्राई करना है। और ये भी दिखाई दे रहा है ब्रेवली कोई काम को करना है, सॉलिडली। ठीक है, पूरी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ। और कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिए, एनालाइज कीजिए उसको। फिर कम्युनिकेशन का कार्ड है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से, जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है, उससे आपकी काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होगा, कोई भी चीज़ आप उस पर्सन से छिपाओगे नहीं। ठीक है, वो आपकी केयर बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे कार्ड है आपका, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है छोटे छोटे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरने लगते थे। ठीक है, वो चीज़ें अब नहीं होंगी, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एंड एक लास्ट कार्ड लूँगी, वो है आपके लिए ट्रू फीलिंग्स। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन है उनका बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग होगा आपके लिए। ठीक है, 1 साल बाद आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया था। ठीक है, और न्यू लाइफस्टाइल आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है। होप कि आपको क्लियरिटी मिला होगा कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। ओके, सो यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कुंडलिनी कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आपका जन्म जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में हुआ होगा। ओके, सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई डियर व्यूअर्स। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आप लोगों के लिए मैसेज देख रही हूँ, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या चेंजेस हो सकता है इनके लाइफ में। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पेशेंस रखकर प्लानिंग करने वाले हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने बिजनेस के लिए प्लानिंग कर सकते हो, शादी के लिए प्लानिंग कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 7 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। 7 महीने में आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस आएंगे, आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो गाइडेंस आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। यस, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप जो है लेने वाले हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल बाद ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 1 साल में ही ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, मतलब शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मूवमेंट, आप जो है कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके रेसिडेंस में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ आप रह रहे हो शायद वहाँ आप नहीं रहोगे। ठीक है, और ये आपके चॉइस से होगा, कोई ज़बरदस्ती, कोई फोर्स नहीं। ठीक है, तो आप जो है अपने पसंद से चीज़ों को सेलेक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में। जैसा कि आप देख सकते हो ये कार्ड है।
ठीक है, उसमें एक पर्सन है और यहाँ पे बहुत सारे उसके सामने ऑप्शंस है, तो वो अपने ऑप्शन से चीज़ों को चूज़ करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पसंद से शादी करने वाले हो, कोई फोर्स नहीं। मे भी हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ आप शादी करो, आपकी लव मैरिज हो सकती है, लव कम अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि आपको कोई रोकेगा और टोकेगा भी नहीं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो जो कि आपको सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे पूरे दिल से। ठीक है, आप में कोई कमी नहीं रहेगी 1 साल बाद, और बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इस वजह से लोग जो है आपके घर वाले स्पेशली आपके डिसीज़न पे बिल्कुल भरोसा करेंगे, और बाहर के लोग भी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंडर हज़ारों लोग काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। 8 नंबर एंड एक्सेलरेटेड मोशन, 872 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, आपका बर्थडे भी हो सकता है। ठीक है, आगे आने वाले 7 सितंबर पे आपका बर्थडे भी हो सकता है। देन यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन दिखाई दे रहा है, 8 सितंबर को भी हो सकता है, 2 सितंबर को भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। ऐसा मुझे मैसेज आया इसलिए मैंने बता दिया। ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 8 मंथ जब आपका आ जाएगा, ठीक है, देन आप देखोगे कि आपके सारे रुके हुए काम स्पीड से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि आगे आने वाले टाइम में आपके सारे काम काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगे इस 8 मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हो 1 ईयर के लिए, लेकिन बहुत पहले ही आपके सारे काम होने शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको, पैशन इग्नाइट, वाओ दैट्स ग्रेट। लेकिन हाँ, शादी के लिए हो सकता है कि 1 साल लगे, और 1 साल में ही आपकी शादी हो जाए, और जो पर्सन होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग 1 वीक के अंदर या फिर 1 मंथ के अंदर आप रिलेशन में आने वाले हो किसी के साथ। ठीक है, 1 वीक के अंदर हो सकता है कि इस पर्सन से आपकी बात हो, ऑनलाइन भी बात हो सकती है। ठीक है, मैट्रिमोनियल भी बात हो सकती है। शादी जो है आपका फिक्स 1 मंथ के अंदर हो जाएगा इस पर्सन के साथ, और शादी 1 साल बाद होगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और ऐसे क्या होगा ना कि आपको पता भी चल जाएगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, या फिर शादी अरेंज मैरिज ही फिक्स हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो पर्सन आपके लायक है या नहीं सच में। ठीक है, 1 साल के अंदर आपको उनके बारे में, उनके फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं, वो आपके लिए कैसा इंटेंशन रखते हैं, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, और वो आपके लिए कितना ज़्यादा वेट कर सकते हैं, कितना पेशेंस रख सकते हैं आपके लिए, ये भी आपको पता चलेगा। मतलब एक तरीके से उनका टेस्ट भी होगा और आपका भी टेस्ट होगा उनके लिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि एक दूसरे के लिए आप लोग कितने लॉयल हो और कितना पेशेंस रख सकते हो एक दूसरे के लिए, और स्पेशली उनके लिए दिखाई दे रहा है जो कि रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ठीक है, और अरेंज मैरिज तो फिक्स होता है तो वो तो होती ही है, और उसके बीच में क्या होगा कि आप अपने पार्टनर को समझ भी जाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और क्या है आपके लिए मैसेज, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर, वाओ दैट्स ग्रेट, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आ चुका है आपके लिए। इट मीन्स कि डेफिनेटली 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में विक्ट्री एंड सक्सेस, मतलब आप जो है एक ऊंचे जो है मकाम पे रहोगे। ठीक है, मतलब अपना एम्पायर खड़ा कर चुके होगे उस वक्त तक, आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन रहोगे, आप जो है हर चीज़ में जीत हासिल करोगे। ठीक है, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ के अंदर ही ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको मिल जाए। जब 6 महीना आएगा, ठीक है, उस वक्त हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको मिले। और विक्ट्री एंड सक्सेस कैसे मिलेगा आपको, तो विक्ट्री एंड सक्सेस आपके करियर में मिल सकता है, आपका मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो सकता है, आपका रिलेशनशिप जो कि बहुत टाइम से चला रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा जब आपकी शादी हो जाएगी। तो यस, डेफिनेटली आपका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें दिखाई दे रहा है कि विक्ट्री एंड सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो वो सक्सेसफुल होगा, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगा। अब देखिए रिलेशनशिप सक्सेसफुल कैसे होगा, जब वो एक हायर लेवल पे जाएगा। और हायर लेवल एक रिलेशनशिप का क्या होता है, मतलब कि शादी होना, कमिटमेंट होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सक्सेसफुल रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। देन यहाँ पे होगा कि आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है मुझे, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा। और अगर इंसान का प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है तो पर्सनल लाइफ भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जिस इंसान के पास पैसे हैं, सब कुछ है, अबंडेंस है, तो वो ज़िंदगी की हर चीज़ों को जी पाएगा। ठीक है, और आपके पर्सन भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे होने से अच्छे पर्सन भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिसके पास पैसे हैं लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन इंटर करते हैं वो कैसे है, क्या वो आपके लायक है भी या नहीं, ठीक है। और आपको मैं बताती हूँ। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग जो है ना डिप्रेशन एंजाइटी में हो, या फिर आगे आने वाले टाइम में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, 2 मंथ के लिए है, ठीक है। कहने का ये मतलब है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जब दूसरा मंथ पड़ेगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्या परेशानी हो सकती है? हो सकता है कि आप ये सोचोगे कि मैं इतना काम करता हूँ क्यों नहीं होता, मैं इतना काम करती हूँ क्यों नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाता हूँ, लेकिन उसके 4 महीने बाद आपको सक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है सभी के लाइफ में होता है, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा टेंशन में भी रह सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो है 2 मंथ से टेंशन में हो रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, तो आपका मैरिड लाइफ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का क्लियर हो जाएगा, हो सकता है डाइवोर्स वगैरह पेंडिंग है तो वो क्लियर भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और 2 मंथ से डिप्रेशन एंजाइटी में हो, कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो वो ख़त्म होगा, उस चीज़ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप पहले से ही डिप्रेशन एंजाइटी में हो 2-3 मंथ से, तो अब दिखाई दे रहा है कि वो क्लियर होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छे से लाइफ को जी रहे हो, तो मे बी अभी थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। डिफ़िकल्ट टाइम्स यही होगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस ये हो सकता है कि काम को लेकर और पर्सन को लेकर थोड़ा परेशान रहोगे, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, आपको क्या होगा, सुकून मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है, अथॉरिटी का मैसेज है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है कि आप जो है ना परेशान रहोगे, आपके मन में टेंशन रहेगा पैसे वगैरह, अबंडेंस को लेकर, जॉब को लेकर, ठीक है, लेकिन वो जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, काफ़ी जल्दी ख़त्म होंगी। मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक वो परेशानियां रहेंगी जो आपके दिमाग में चलते रहेंगी, एंजाइटी और डिप्रेशन। उसके बाद उस चीज़ से आप बहुत तेज़ी से निकलोगे। क्यों? क्योंकि आप जो है मे भी कोई बहुत बड़ा जॉब आपको मिलने वाला है जिसमें पावर हो, अथॉरिटी है, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इंस्पेक्टर, आर्मी, नेवी, ये सारी चीज़ों के लिए अगर अप्लाई किए हो तो हो सकता है कि आपको उसमें जॉब मिल जाए। मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको उसमें जॉब मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। एंड मटेरियल हार्वेस्ट, फिर आप पैसों में खेलोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से आप पैसे में खेलोगे, आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अथॉरिटी मीन्स एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस वूमेन, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, आपको जैसा पता ही होगा। तो हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत आगे तेज़ी से बढ़ सकता है। तो मटेरियलिस्टिक थिंग से थोड़े बहुत अटैच दिखाई दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है। लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ये यहीं तक रह जाएगा, लेकिन जब आप भगवान के पास जाओगे तो उस वक्त जो है आपका अच्छा कर्म देखा जाएगा, इसलिए आप अच्छे कर्म भी कीजिए। एंड यहाँ पे एक बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल यूनियन, मतलब कि आपके लाइफ में ना जिससे आपकी शादी हो रही है वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे। और बहुत सारे लोग अगर शादी अभी नहीं करना चाहते हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 महीने बाद किसी से मिल सकते हो आप लोग। और हो सकता है उस 2 महीने बाद जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे सोलमेट भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और जब ये पर्सन एंटर करेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और प्रॉब्लम इससे भी ख़त्म होगा, जब आपको जॉब वगैरह मिलेगा ना तो इससे भी आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि जस्ट इसके बाद ही ये सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो है बहुत सारे पर्सनल रिचनेस भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान हमारी लाइफ में कदम रखता है तो बहुत लक्ष्मी की तरह और बहुत ज़्यादा लकी हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि जो पर्सन होंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाले हैं, ठीक है, जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा। और आपको क्या मिलेगा, वो है रिवॉर्ड का कार्ड। यस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपने मेहनत किया उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में रिवॉर्ड मिलने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड ये जो रिवॉर्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड होने वाला है, ठीक है। वाओ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं आप ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी अभी आपके लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन होंगे, सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं जो आपके पार्टनर है वो नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, जिसके साथ आप टीम वर्क करोगे, जिसके अंडर या फिर जिसके
जो भी आपके अंडर काम करेंगे वो सारे लोग जो है काफ़ी पॉजिटिव होंगे और उनके साथ आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब हर एक पल एंजॉय करोगे। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का। दैट्स ग्रेट, मतलब लास्ट कार्ड मैंने इस डेक के थ्रू लिया और ये पता चला कि डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब अपने लाइफ को खुद ही आप चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल रहा है, आप मेहनत करके चीज़ों को चेंज कर रहे हो। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, जो कि आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, शादी भी करोगे, करियर भी अच्छा होगा, बाहर ट्रैवल भी करोगे, घूमोगे फिरोगे। तो ये सारी चीज़ें 1 ईयर फ्रॉम नाउ दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉरी है, जो कि आपसे माफ़ी मांगेगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने खुद अगर कुछ गलत किया अपने लाइफ में पास्ट में, तो उस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगोगे सामने वाले पर्सन से या फिर अपने भगवान से ही। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और आप जो है अपने पास्ट की गलतियों को सुधारते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे है आपके लिए वाओ सोल प्लान। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सोल पर्पस पे काम करोगे ही करोगे। ठीक है, जैसे कि ये सारी चीज़ें तो आप अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए कर रहे हो, मतलब आप अपने कमी को पूरा करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, पैसे हो गए या फिर कुछ भी। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ ऐसा टाइम आ जाएगा आपका कि आप अपने सोल पर्पस पे काम करने लगोगे, क्योंकि उस वक्त तक आपके लाइफ में सब कुछ होगा, सब कुछ हासिल कर चुके होंगे। तो फिर अब आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे? आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दोगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपके लिए मैसेज है वाओ। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि अभी हिडन है, आपको नहीं पता है। ठीक है, ऐसा होता है। आप देखिएगा, जब आपके 1-2 सपने पूरे होंगे तो और 4-5 सपने ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? वो आपका जो हिडन सपना है, ड्रीम्स है, उसमें से आते जाता है। तो आपका जो नया नया सपना जो है ऐड होते चला जाएगा और वो नया सपना जो होगा ना आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो दूसरों के लिए होगा। ठीक है, मतलब कि दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए होगा, आपका सोल पर्पस होगा, सोल प्लान होगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और मैं आपको बता दूँ कि क्या होने वाला है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ स्टार बाथिंग का कार्ड है। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को स्टार बाथिंग या मून बाथिंग करना चाहिए। स्टार बाथिंग वो होता है कि आपको जो है थोड़ा टाइम निकाल कर रात के टाइम में, रात में ही जब स्टार निकलते हैं, जब उनका लाइट आता है तो आपके ऊपर पड़ना चाहिए। वही होता है स्टार बाथिंग। उसके वजह से क्या होगा, आपके लाइफ में एक्टिवेशन होगा, आपके अंदर प्योर लाइट आएगा, आपका ऑरा जो है स्ट्रांग होता चला जाएगा, काफ़ी गहरा गाढ़ा होता चला जाएगा उसका रंग ऑरा का। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उसके वजह से आपके मन में शीतलता, शांति आएगी। ठीक है, आपका मन जो है पीसफुल हो जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, हारमोनी होगा। इसलिए स्टार बाथिंग और मून बाथिंग कहा जाता है कि आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, बस खड़ा हो जाना है। आप थोड़ा सा 10 मिनट टाइम निकालिए, आप टहल सकते हो, टहल के स्टार को देख सकते हो, थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए यूनिवर्स से, बहुत अच्छा फील होने वाला है आपको। ठीक है, स्टार बाथिंग आप लोग सब ज़रूर कीजिए। बेबी स्टेप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये जो छोटे छोटे आपने जो काम किए हैं ना, स्टेप्स लिए हैं ना, वो सारे स्टेप्स मिलकर एक बहुत बड़ा गोल कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 1 साल जो आपका बीतेगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना मेहनत किया था, कितना कुछ अपने लाइफ में कंप्लीट किया था, और वो सारी चीज़ें सब कुछ मिलकर आपको मिलेगी। इसलिए रिवॉर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, रिवॉर्ड का कार्ड पहले आ चुका है, मतलब कि आपका जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलकर रहेगा। जैसे कि आप सोचते होगे कि मैंने तो इतना कुछ किया अपने लाइफ में, क्यों नहीं मिला मुझे कुछ, तो वो मिलेगा आपको। टेंशन ना ले आप लोग, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार एंसेस्टर, हिडन सीक्रेट्स। मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं। लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी स्टार एंसेस्टर से कि जो आपके एंसेस्टर हैं
वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो हिडन सीक्रेट्स है कि आप जो है अपने लिमिटेशन के पार जाकर अपनी चीज़ों को, अपने काम को कर सकते हो, अपने विजडम को अपने लिमिटेशन के पार जाकर आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, और ये जो नॉलेज होता है वो महासागर है, उससे भी बड़ा कह सकते हैं। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन हम पूरा कुछ नहीं जान पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे आप मेडिकल ही फील्ड में क्यों ना हो, आप सब कुछ जान जाओ ऐसा नहीं कह सकते। या फिर आप इंजीनियरिंग में हो, या फिर आप सिंगिंग में ही हो, आप कहोगे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ सिंगिंग में, हो ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर मैं सब कुछ जान गया हूँ, आप सबसे बेस्ट हो, ये हो सकता है, लेकिन आप सब कुछ जान गए हो ये नहीं हो सकता। ठीक है, और लोग ऐसा कहते भी नहीं है, चाहे कितना भी वो टैलेंटेड हो, चाहे कितना भी विजडम हो उनके अंदर, वो नहीं कहते हैं। ठीक है, और जो अच्छे पर्सन होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली बात, एंसेस्टर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत हिडन सीक्रेट्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे विजडम भी है, जो कि आप जो है ना इस दुनिया के चीज़ों में फंसे हुए हो। ठीक है, देखिए चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहिए, घर के, अच्छे लोगों के, बुरे लोगों के नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जो दुनिया की चीज़, जो बुरे लोग हैं, कार्मिक है, उसमें आप फंसे क्यों हो, उससे नहीं फंसिए, उससे निकल जाइए। आप जब उससे निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञात होगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, जब आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे होंगे लोग, तो आप समझोगे उनकी वैल्यू, फैमिली की वैल्यू समझोगे कि अगर फैमिली नहीं रहेंगे तो कैसा होगा लाइफ, आप सोच कर देखना एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जान पाओगे। मतलब एक तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है 1 साल में। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप जो है एक बहुत बड़े मुकाम पे हो गए, सब कुछ मिलेगा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स होगा, लेकिन अभी तो जो लगाव है ना, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है आपका पैसों से, वो 1 साल बाद नहीं होगा। ठीक है, मतलब पैसे होंगे आपके पास, जिस चीज़ के लिए आप शायद परेशान रहते हो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और आप खुश भी रहोगे। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों से, प्यार से, घर के लोगों से होगा। ठीक है, तो उस पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिलेंगी। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि एंसेस्टर जो है आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी लाइफ में जो भी नाकामयाबी, सेटबैक्स आए हैं, वो आप सब ख़त्म होने वाले हैं, और एंसेस्टर भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा सपोर्ट में रहूँगा। ऐसे एंसेस्टर्स आपके कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे है यू आर नॉट अलोन, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है। जैसे कि अगर आप आइसोलेटेड फील करते हो, सोचते हो कि कोई तो ऐसा होता जो मेरा हाथ थामता, मेरे साथ होता, मेरे साथ निभाता, तो आप अकेले नहीं हो। इसलिए तो आपको आपकी लाइफ में किसी से मिलाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए भेजा जा रहा है। तो एक चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपका ये जो आइसोलेशन, अकेलापन है, वो ख़त्म हो रहा है। आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो, मतलब फिजिकली उस पर्सन से आप लोग जो है मिलोगे, सामने से उस पर्सन को देखोगे, इसका हाथ थामोगे, तो जो चीज़ें अधूरी सी रहती हैं आपके मन में, वो सारी चीज़ें पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ओके, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे करेजियस, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा काम करने वाले हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जो कि काफ़ी ज़्यादा करेजियस होगा। उसके लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो कि सब नहीं करते, वो आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। लेट योर सेल्फ बी सीन, आप जो है खुद को देखते हुए, खुद को पहचानते हुए दिखाई पड़ रहे हो। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो करेजियस काम आप करने वाले हो, वो आप सोचे भी नहीं होगे कितना करेज लगाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी करेजियस हो। आप बस उस काम को सिंपली नॉर्मली करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि इस काम को मैंने कर दिया, इतना मेरे अंदर करेज था, इतना मेरे अंदर पावर था। तब आप जान पाओगे कि आप एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी हो, बहुत यूनिक नेचर है आपका। ठीक है, इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, सिंपली नॉर्मली करना है। ठीक है, ट्रस्ट द टाइमिंग, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि टाइम के साथ आपको बहने की ज़रूरत है, फ्लो के साथ। टाइम पे ट्रस्ट कीजिए, आपका सारा सपना क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, डिवाइन टाइम जब आएगा वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, और आपके लाइफ में है, आपको यू आर नॉट फॉर एवरीवन, आप जो है सभी के लिए नहीं बने हो, तो सभी को खुश करने की ज़रूरत भी क्या है, नहीं है। ठीक है, कुछ बुरे लोग ऐसे होंगे जो कि आपको कहेंगे कि आप में वो कमी है, ये कमी है, लेकिन वो कभी आपकी अच्छाइयों पे ध्यान नहीं देंगे, ना ही आपको ऐसा कहेंगे कि आप अपने अच्छाइयों पे देखो। मतलब कि बुरे चीज़ पे आप देखते रहोगे तो बुरी ही चीज़ बढ़ती जाएंगी ना।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जानते होंगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो उनका ये होगा कि आप जो है अपने बुरे चीज़ पे अटेंशन दो, जो अपने कमियां हैं, पर आप तो यूनिक पर्सनालिटी हो, यूनिक नेचर है आपका, तो आप उस पर देखोगे, उसको देखना है, उस चीज़ के लिए आप आगे बढ़िए। जब आप अपने यूनिक पर्सनालिटी को देखोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोचोगे, ठीक है। इसलिए जो भी नेगेटिव पर्सन है उसको अपने लाइफ से डिलीट कीजिए, और नहीं डिलीट होते हैं तो ध्यान मत दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप तो खुद को अपने, देखिए उनके बोलने का कोई फ़र्क आपके लाइफ में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आगे मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसा काम करेजियस करने वाले हो जिसके वजह से आप खुद को पहचान पाओगे, अपने एबिलिटी को, अपने पर्सनालिटी को, अपने नेचर को, ठीक है, कि आप बहुत यूनिक हो। और इन लोगों के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक होता है ना कि जितने भी निगेटिव हैं उनके साथ कनेक्शन ना ही रखे तो अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। इनर अर्थ, यू विल सर्वाइव दिस, न्यू सॉल्यूशन एंड न्यू बिगनिंग। देखिए यहाँ पे अभी आप बहुत ज़्यादा रोते धोते भी हो, बहुत सारे लोग रो रहे हो ना, रोना बंद कीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी रोते हो ज़रा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कौन रोते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो भी यहाँ पे रोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आप जो है इस सिचुएशन को सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। ये सिचुएशन बह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इस सिचुएशन से आप फ्लो होकर निकल जाओगे, और न्यू सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी की, ठीक है। इसलिए आप लोग बस रोते धोते हो तो थोड़ा सा आंसू पोंछ लीजिए, ठीक है, और थोड़ा पानी पी लीजिए आप लोग, अच्छा खा लीजिए, स्ट्रॉबेरीज़ खा लीजिए, कुछ बेरीज़ खा लीजिए, गोलगप्पा खा लीजिए, ओके, लेकिन ज़्यादा बाहर का नहीं खाना, ओके। और है आपके लिए मैसेज, यू गॉट द लव, ओह माय गॉड। तो आपको कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना है, कुछ ऐसा बोलना है कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अभी नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलिए तो, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपको आपका प्यार मिलने वाला है। यू गॉट द लव। लव कहने का मतलब ये सिंपल लाइन नहीं है, जो ये आते रहते हैं आपके लाइफ में बीच बीच में कार्मिक रिलेशन लेकर, वो लव कहाँ है, वो प्यार है ही कहाँ, वो प्यार नहीं है, उसे प्यार नहीं बोलते। जो आने वाले हैं, जो रियल पार्टनर होंगे वो होंगे प्यार, और उसी को प्यार कहा जाता है, ठीक है। तो यू गॉट द लव, वो सब तो कार्मिक थे, उसको आप प्यार नहीं कह सकते, या फिर ये नहीं कह सकते कि प्यार हुआ, उसको आपको हुआ होगा लेकिन उसको, उस पर्सन को नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उसको, वो इनकम्प्लीट है, और ना ही वो कंप्लीट होगा, ना ही करना है, ठीक है। आपको उस पर ध्यान देना है जो कि आपको सुकून दे, जो कि आपको खुशियाँ दे, तो वैसे पर्सन आपको मिलेंगे। यू गॉट द लव, एंड डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, ओके। सो ये सारे मैसेजेस थे। मैं आपको और कुछ भी बता देती हूँ कि क्या कुछ आपको आपके लाइफ में मिल सकता है। ऑलराइट, 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या कुछ होगा मेरे व्यूअर्स के साथ, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिफ्लेक्शन, देखिए फ्रेंडशिप इन योर लाइफ मे कम टू एन एंड। कुछ फ्रेंडशिप जो है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नेगेटिव है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे बुरे लोग आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है, निकल जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं कि सब बुरे ही हों, कुछ ऐसे दिखाई दे रहे कि अच्छे हैं जिसके साथ आपका रिलेशनशिप हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, उस पर्सन के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो अगर आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त हैं तो उसको रखिए, जाने ना दें, ठीक है, क्योंकि वैसे दोस्त जो है नहीं मिलते, और कभी कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उसको माफ़ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं जो कि आपको सॉरी बोलेंगे। कार्ड यहाँ पे आया था स्टार सीट से पहला कार्ड, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात का। उसके बाद 1 साल के बाद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदोगे आप, हो सकता है नया घर खरीदोगे अपने लिए, या फिर अपना पहला घर खरीदोगे, ठीक है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपके न्यू बेबीज़ हो सकते हैं 1 साल के बाद, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, ओके। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हो कि मेरी तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैं कहीं हूँ ही नहीं, मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ टाइम के अंदर ही, मुझे तो 6 और 8 महीने के अंदर ही दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में वंडरफुल चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए गिव अप मत कीजिए आप लोग, ठीक है। देन यहाँ पे फ्रेंडशिप के लिए बहुत कार्ड आ रहा है, कोई ना कोई आपके पुराने मतलब पास्ट टाइम से कोई इंटर कर रहा है आपके लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फ्रेंडशिप न्यू लोगों के साथ भी होगी। कुछ लोग जो है आपसे मदद मांगने आ सकते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कैसे मदद करना है, कैसे नहीं करना है। अगर अच्छे हैं, भरोसा है तो कीजिए, नहीं तो ना ही करें तो ठीक है।
ठीक है, फाइनेंशियली कुछ लोग हेल्प मांगने आ सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काइंड रहना है, चाहे कितने भी बुरे हो कितने भी अच्छे हो, ये चीज़ें भगवान ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा सभी के साथ हम्बल होकर बात करना है। जवाब आप दे सकते हो, हम्बल होकर भी दे सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ नया स्किल सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल सही पाथ पे रहोगे, बिल्कुल यूनिवर्स के अलाइन दिखाई पड़ रहे हो आप लोग। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ साइन, यहाँ पे साइन का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है यू फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में है ना फ्यूचर को लेकर, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसअपियर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एंजल्स खुद ही ये सारे मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, जो कि कार्ड्स में भी लिखे हुए हैं कि आपके जितने भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएंगे, स्पेशली फ्यूचर को लेकर। ठीक है, फ्यूचर जो आपका करियर है उसको लेकर। ओके, ऑलराइट। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए एक नया रिलेशनशिप आपका शुरू होगा। ठीक है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसा कि आप जानते हो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, नॉर्मल रिलेशनशिप के कंपैरिजन में, और उसमें अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो आगे आने वाले टाइम में, वो आपकी ट्विन फ्लेम है। थोड़ा झगड़ा कम करना, थोड़े अच्छे से बातें करना, ये चीज़ें का ध्यान देना है। तो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी तो आप दोनों एक भी हो जाओगे। ठीक है, तो कोई भी रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा बहुत होता है अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, सोसाइटी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग बहुत इज्जत कर रहे हैं आपकी। ठीक है, साथ साथ आपको बहुत सारे इनविटेशन, वंडरफुल इनविटेशन मिल रहे हैं। उस इनविटेशन में आप किसी पार्टनर से मिल रहे हो जो आपके लव इंटरेस्ट है, या आप उन पे पूरी तरह फ्लैट हो जाओगे उनको देखकर। केयर रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि उनको ज़रूरत है आपकी। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके पेरेंट्स को आप बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपकी, ये हो सकता है। ठीक है, आपके केयर की, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, आप जो है एक नई ज़िंदगी जीते हुए दिखाई पड़ रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लक। ठीक है, सडन चेंजेस होगा आपके लक में, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। ठीक है, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग, तो जितना भी जो भी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड है कमिटमेंट का। कमिटमेंट से ये दिखाई दे रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, चाहे वो आपका बिजनेस हो या लव हो, और साथ साथ आप भी जो है कमिटमेंट देते हुए दिखाई पड़ रहे हो, एंड काफ़ी बेटर फील करने वाले हो इस कमिटमेंट को देने के बाद। ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, जहाँ मैंने टाइम दिया, जहाँ मैंने अपना कमिटमेंट दिया, वो सही जगह दिया है मैंने। ठीक है, और मैं बता देती हूँ क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीअवेकन एंड देन स्टैंड स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है चीज़ें, नई नई चीज़ें आप सीख रहे हो, जो भी चीज़ों के बारे में गलत आपका सोच था, ओपिनियन था, वो चेंज हो रहा है। जैसे प्यार को लेकर आप गलत चीज़ें सोचते थे, मतलब सोचते थे कि प्यार कुछ नहीं होता, बकवास है, कुछ नहीं है। तो जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, स्पिरिचुअल वाले पर्सन, ठीक है, जो आपको स्पिरिचुअल होली लव देंगे, तो उस चीज़ में आपका सोच बदलते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप गलत सोचते हो, तो आपको पता चलेगा कि वो सही है, और जिसके बारे में सही सोचते थे ना, आपको पता चलेगा कि वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग गलत है। ठीक है, एंड देख सकते हो क्लियरिटी का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि आपकी रीअवेकनिंग हो रही है, आप जो है स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रांगर बनते हुए दिखाई दे रहे हो पहले के कंपैरिजन में, और आपको क्लियरिटी मिलने वाली है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ब्राइट पाथ्स जो है आपकी लाइफ में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, और सही, मतलब सही गलत को परखते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, आपके मन में शांति आ रही है, काफ़ी ज़्यादा शांत दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे है आपके लिए, देखिए यहाँ पे आप जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई पड़ोगे, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर जो है खुशियाँ आ रही हैं। उसके साथ साथ आप बाहर से बहुत ज़्यादा लुक्स वाइज अच्छे दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें भी दिखाई पड़ रही हैं, मतलब जैसे भी दिख रहे हो और जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ रहे हो, और जिस आंसर के आप तलाश में हो ना, वो आंसर आपको मिलते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। पिक्चर प्लान के कार्ड्स के थ्रू ये मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो मैं आपको कुछ और भी कार्ड्स लेके बता देती हूँ।
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस का कार्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप नए जॉब में नए प्रमोशन वगैरह लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ पुराने जॉब छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों को गुड बाय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपका वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा कर आप काफ़ी ज़्यादा शांत, रेस्ट सा फील करोगे और अपनी लाइफ को मतलब उस जगह पे रोक कर इंजॉय करोगे, ठीक है। 2 कार्ड और, वो है कॉन्फिडेंस का कार्ड है, फॉक्स ग्लोव, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड लास्ट वन, देखिए एक इंसान को पूरी तरह कंप्लीट जैसा होना चाहिए वैसे आप कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। देखिए लास्ट है पावर का कार्ड, तो इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक पावरफुल पर्सन भी बन रहे हो, रियूनियल होते हुए आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच रहे हो, गलत सही का पहचान करते हुए देख पा रहे हो, तो अच्छी मैसेजेस है आपके लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। और जाते जाते इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सही टाइम पे उठिए, अच्छे से खाइए, अपना बॉटल वगैरह हमेशा साथ लेकर चले, अपने पानी को खुद ही पिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा और अच्छा डाइट खाइएगा, एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि लाइफ जो है दोबारा नहीं मिलेगी, ओके। सो चलते हैं, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिएगा अपना, अपने पार्टनर का और अपने फैमिली का भी।